ओम अथ सप्तमो अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, अतीव प्रेम से मेरे प्रति आसक्त मन वाला व अति श्रद्धा भाव से मेरे परायण होकर या मेरे आश्रित योग में सन्नद्ध तू मुझे जिस प्रकार संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों वाला सबकी आत्मा को निसंशय जानेगा, अब वह सुन। मैं तेरे निमित्त उस तत्व ज्ञान को मैं रहस्य में बतलाऊंगा जिसे जान लेने पर इस संसार के अन्य कुछ भी जानने के लिए शेष बचा नहीं रहता। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य मुझे पाने के लिए प्रयास करता है और ऐसे मनुष्यों में से कोई एक ही मेरे परायण होकर मुझे रूप में नहीं स्वरूप में जानता है। मेरी प्रकृति 8 भागों अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि व अहंकार में विभक्त है। इस तरह 8 भागों में विभक्त मेरी ये प्रकृति जड़ प्रकृति है। हे महाभाव, इससे अन्य चेतन प्रकृति है जिसे जीव स्वरूपा परा प्रकृति कहते हैं। परा प्रकृति द्वारा ही ये संसार धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तू ऐसा जान कि संपूर्ण चराचर जगत की उत्पत्ति इन्हीं दोनों प्रकृतियों से होती है और मैं संसार का उत्पत्ति करता व प्रलय हूँ, अर्थात संसार का मूल हेतु मूल कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। संसार की स्थिति वैसी ही है जैसे धागे में पिरोई हुई मणियाँ। जिस प्रकार एक सूत्र में मणियाँ पिरोई हुई होती हैं, वैसे ही संसार के सभी जीवों में मैं आत्म रूप में रहता हूँ। हे कौन्तेय, मेरे जल में रस, सूर्य में प्रकाश और वेदों में ओंकार हूँ। इस तरह आकाश में शब्द और पुरुषों में मैं पुरुषत्व हूँ। पृथ्वी में मैं पवित्र गंध, अग्नि में तेज, सभी जीवों में जीवन और तपस्वियों में तप हूँ। हे पार्थ, समस्त जीवों का सनातन कारण भी तू मुझे ही समझ। मैं ही बुद्धिजीवियों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों का निरासक्त व निष्काम बल अर्थात सामर्थ्य भी मैं ही हूँ और सभी जीवों में शास्त्रान अनुकूल काम भी मैं ही हूँ। अन्य भी सत्व, रज और तम गुणों से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, वे सब मेरे ही कारण उत्पन्न होने वाले हैं। ऐसा तू समझ। वस्तुतः उनमें मैं और मुझ में वह नहीं है। ये संसार गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस, तामस भावों से मोहित हो रहा है। इसलिए त्रिगुणों से पृथक मुझ अविनाशी को तत्व नहीं जानता। कारण कि त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। लेकिन जो मनुष्य सतत मेरा ही भजन करते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं, अर्थात वे भव सागर से तर जाते हैं। मेरा भजन वही लोग नहीं करते जिनकी बुद्धि को माया ने हर लिया है, अर्थात जो आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूढ़ हैं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। ये हैं अर्थार्थी अर्थात भोगों को पाने के लिए भजने वाले, आर्त कष्ट निवारण के लिए भजने वाले, जिज्ञासु मुझे जानने के अभिलाषी तथा ज्ञानी निष्कामी। उनमें से एक भाव और अनन्य प्रेम से नित्य मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी भक्त उत्तम है, क्योंकि ज्ञानी को मैं प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। वैसे तो ये सब उधार हैं, फिर भी ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मानना है। कारण कि स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही भली प्रकार स्थित है। अनेक जन्मों के बाद तत्व ज्ञानी मुझे प्राप्त होता है। वासुदेव से अन्यथा कुछ भी नहीं है, ऐसा ज्ञानी अति दुर्लभ है। भोग कामना के कारण जिसका ज्ञान नष्ट हो गया है, वह मनुष्य ही प्रकृति की प्रेरणा से लोक प्रतिष्ठित देवताओं का प्रचलित नियमानुसार पूजन करते हैं। जो सकाम भक्त जिस भी देवता के स्वरूप को श्रद्धा वक्त पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उस देवता में दृढ़ कर देता हूँ। वे भक्त मनुष्य श्रद्धावत उस देवता का पूजन करता है और मेरे ही विधानानुसार वांछित भोगों को निश्चित रूप से पा लेता है। लेकिन उन अल्पमति वालों को वह प्राप्त फल नष्ट हो जाने वाला है और अंत में उन्हीं देवताओं को वह प्राप्त हो जाते हैं जिन्हें वे पूजते हैं। मेरे भक्त मुझे किसी भी तरह भजे, अंत में वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। फिर भी लोग मुझे नहीं भजते, क्योंकि वह निर्बुद्धि लोग मुझ अविनाशी अनुत्तम मन इंद्रियों से परे सच्चिदानंदन को सामान्य मनुष्य की तरह जन्मा हुआ मानते हैं। निज योग माया से छिपा हुआ मैं सबके सामने नहीं आता, इसलिए ज्ञानीहीन लोग मुझ अविनाशी परमात्मा को जन्मने और मरने वाला ही समझते हैं। हे अर्जुन, मैं उन सभी जीवों को जानता हूँ जो नष्ट हो चुके हैं, वर्तमान में हैं तथा भविष्य में होंगे।
लेकिन श्रद्धा भक्ति रहित कोई भी मुझे नहीं जानता। ये परम तप, इसका कारण ये है कि संसार के सभी प्राणी इच्छा द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूपी मोह से ज्ञानहीन हो रहे हैं। इन सब के कारण उनमें ज्ञान का अभाव है। कामना रहित होकर सद्कर्म करने वाले जिन लोगों के पापों का शमन हो चुका है, वह ही राग द्वेष आदि से मुक्त होकर सुदृढ़ भक्ति द्वारा भली प्रकार मुझे भजते हैं। जो मेरी शरण ग्रहण करके जरा मृत्यु से मुक्त होते का साधन करते हैं, वही मनुष्य ब्रह्म आध्यात्म वह समस्त कर्मों के ज्ञाता हैं। जो लोग अंत समय में ये जानते हैं कि अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव के ही रूप हैं, जैसे भाप, बादल, धूप, बर्फ आदि जल के ही तो विभिन्न स्वरूप हैं, उसी तरह वासुदेव ही सर्वमय है तथा सब कुछ वासुदेवमय है, वही मनुष्य मुझे प्राप्त होते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7वां अध्याय।